सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भाई दिस और दैट में जो कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को हम अच्छी तरह से समझेंगे और इसे समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप उसे जरूर देखना। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल है। दिस और दैट में कंफ्यूजन होता है भाई बच्चों को, दिस हम कहाँ प्रयोग करें और दैट का हम कहाँ यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप कमेंट जरूर करना भाई आपको वीडियो कैसी लगती है। तो चलो हम ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दिस और दैट। दिस और दैट के बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो बिल्कुल जो वाक्य दिए गए हैं उनमें हम समझेंगे भाई दिस कहाँ हम यूज करते हैं और दैट का हम कहाँ प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम दिस और दैट के मीनिंग के बारे में समझेंगे। हम दिस माने एक होता है दिस माने होता है यह है, दिस माने यह है और दैट माने होता है वह। दिस माने यह है और दैट मीन वह होता है। तो उसका हम प्रयोग समझेंगे अच्छी तरह से। तो जैसे हमने कुछ वाक्य लिए हैं, इन वाक्यों को हम करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सबसे पहले तो हम उसके बारे में बात करते हैं, दिस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और दैट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। दिस का प्रयोग हम वहां करते हैं अगर जो कोई वस्तु अगर हमारे पास है, नजदीक है, तो वहां हम दिस का प्रयोग करते हैं। तो दैट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? दैट का प्रयोग वहां करेंगे हम अगर कोई वस्तु हमसे ज्यादा दूरी पर है तो वहां हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो दैट माने क्या होता है? वह होता है और दिस माने यह होता है। तो आप जो सभी का जो डाउट है, कंफ्यूजन है, आज वो दूर करेंगे। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो जैसे हमने वाक्य लिए है, यह मेरी पुस्तक है। तो जैसे हमने कहा यह मेरी पुस्तक है, तो यह क्या है? यह मतलब यह हमारी पुस्तक है। तो ये मतलब हमारे पास की जो बातें की गई है तो वहां हम दिस का प्रयोग करेंगे। अगर हम किसी वस्तु के बारे में, ज्यादा दूर के बारे में अगर हम बातें करते हैं तो वहां हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो हमें कुछ वाक्य लिए है उसके बारे में हम अच्छी तरह से जरूर समझेंगे। तो जैसे हमने ये वाक्य लिए हैं, यह मेरी पुस्तक है, तो दिस इसमें लगाएंगे हम इसके अंदर, दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। क्योंकि हमने पास के बारे में बात की है तो अपने नजदीक के बारे में बात की है तो हम वहां दिस का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है यह एक मेज है, तो इसमें लगाएंगे हम, जैसे यहां भी हम दिस इज ए टेबल, TABLE, यह एक मेज है। तो आशा है कि दोस्तों आपको मतलब ये वाक्य समझ में आएगा भाई दिस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और दैट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो आगे है यह मेरी माताजी है, तो दिस इज माई मदर, MOTHER, दिस इज माई मदर, यह मेरी माताजी है। क्योंकि हमने इस वाक्य के अंदर भी हमारे पास के बारे में जिक्र किया है। आगे है यह एक डॉक्टर है, तो इसमें भी हम दिस इज ए डॉक्टर, DOCTOR, यह एक डॉक्टर है। क्योंकि इस वाक्य के अंदर भी हमने क्या है, यह मतलब हमारे पास के बारे में जिक्र किया। अगर हम किसी वस्तु के बारे में, अपने पास के बारे में जिक्र करते हैं तो वहां हम दिस का प्रयोग करते हैं। तो अब हम दैट मीन होता वह, जैसे वह हम किसी के दूसरे के बारे में बातें कर रहे हैं तो वो वस्तु हमारे पास नहीं है, जब बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो इसीलिए हम वहां दैट का प्रयोग करेंगे। तो दैट मीन होता वह। तो जैसे वह एक लड़की है तो दैट इज ए गर्ल, दैट इज ए गर्ल, दैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। आगे वाक्य है वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है, इसमें भी हम दैट लगाएंगे हम इसके अंदर, दैट इज माई सिस्टर, दैट इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो हमने ज्यादा दूर के बारे में बातें की है तो हम वहां दैट का प्रयोग करेंगे। आगे है वह मेरा पिताजी है, तो दैट इज माई फादर, FATHER, तो दैट इज माई फादर। आगे है वह एक सुंदर गाय है, तो वह एक सुंदर गाय है, तो ये भी हमसे ज्यादा दूरी पर है तो वह इसमें लगाएंगे हम दैट इज ए ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल
काउ, दैट इज ए ब्यूटीफुल काउ। तो ये हमारे कुछ वाक्य हैं। तो दोस्तों आपके जो दिस और दैट का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं भाई, दिस माने यह होता है और दैट माने वह होता है। और दिस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? दिस का प्रयोग हम हमारे जो नजदीक वस्तु है, हमारे जो पास है, उसके बारे में हम दिस लगाएंगे। और दैट का हम प्रयोग कहाँ करेंगे? दैट का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां जो वस्तु हमसे दूरी पर है, तो इसीलिए हम वहां दिस और दैट का अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई वाक्य आता है तो आप प्रैक्टिस कर देखना जरूर। तो ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों तो बेल प्रेस जरूर करना, लेकिन ऑल वाला घंटी दबाना, लेकिन ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो थैंक यू, नमस्कार सभी को।